आप देख रहे हैं लाइव टुडे न्यूज़, आपकी बुलंद आवाज़। पूर्व विधायक हाजी जमीरुल्लाह खान ने कहा कि उनके पास हाथरस से कुछ लोग आए थे और उन्होंने कहा कि वहां उनकी मस्जिदों में अजानें नहीं हो रही हैं और डीएम साहब का आदेश है, उन्होंने अजान को बंद करा रखा है। इसके बाद पूर्व विधायक अलीगढ़ मंडल कमिश्नर जीएस प्रियदर्शनी से मिले और उनसे ज्ञापन देकर गुहार लगाई कि रोजे में ऐसा गलत कार्य जिला अधिकारी हाथरस द्वारा किया गया है, इस पर सख्त कार्रवाई करें व इस विषय में तत्काल अजान से प्रतिबंध हटवाएं। उसके बाद अलीगढ़ कमिश्नर ने कोई जवाब नहीं दिया और न ही प्रतिबंध हटाने के बारे में कोई जवाब संज्ञान में लाया गया और न ही प्रतिबंध हटा सके। उसके बाद 2 दिन पहले पूर्व विधायक डीआईजी अलीगढ़ प्रजिंदर सिंह से मिले और उनके सामने अपना पूरा अजान का मसला मुद्दा रखा। उन्होंने जल्द समस्या का निवारण करने को कहा और वहां से आज तक कोई जवाब नहीं मिला और न ही उन्हें आज तक इंसाफ मिला। उसके बाद पूर्व विधायक अपने सहयोगियों के साथ हाईकोर्ट गए और वहां पर मुकदमा दायर किया, जिस पर आज सरकार ने अपना पक्ष रखा है। हाईकोर्ट के अंदर आज रात तक हमारे वकील को सरकार का पक्ष मिल जाएगा और हमारे पास कॉपी आ जाएगी। सभी लोग दुआएं करें कि यह हमारे पक्ष में ही आए और इस जालिम सरकार को सद्बुद्धि मिले। ऐसे जालिम डीएम को अक्ल दे जो मस्जिद में अजान को रोक रखा है। जिला अधिकारी की जबरदस्ती अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं। पूर्व विधायक ने कहा कि हाथरस के लोग गरीब व कमजोर लोग हैं, उन्हें दबाया जा रहा है, वह मस्जिदों में ताले लगवा दिए हैं। पूर्व विधायक ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कोई भी डायरेक्शन नहीं है, यह स्पष्ट हो चुका है और दिल्ली को भी एलजी के आदेश के नाम पर कुछ पुलिस वाले परेशान कर रहे थे, जिसका खंडन कर दिया गया था। इस तरह के पूरे प्रकरण पर कहा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें जहनी इस्लाम से परेशानी होती है और यह वही लोग हैं जो अजान पर पाबंदी लगा रहे हैं। हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि अजान से क्या परेशानी है। पूर्व विधायक ने कहा कि अजान एक अच्छी चीज़ है, हमारे मुल्क के लिए दुआएं करने वाली अजान अच्छी चीज़ है, हमारे इंसानियत के लिए अच्छी चीज़ है, जिससे देश में बरकत आती है। पूर्व विधायक ने भाजपा सरकार पर बड़ा हमला किया और कहा कि उन्होंने गलत काम के लिए तो परमिशन दे दी, जिस पर शराब को प्रतिबंध से हटा दिया और आज 1 किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हुई है और लोग शराब के लिए लॉकडाउन का पूरी तरीके से उल्लंघन कर तस्वीरें एवं वीडियो मौजूद है। पूर्व विधायक ने कहा कि शराब के अलावा देशी दारू, अंग्रेजी दारू, भांग आदि गलत काम के लिए भाजपा ने पूरी परमिशन खुलेआम दे रखी है और अच्छे कामों अजान के लिए भाजपा सरकार भाग रही है। और हिंदू भाइयों को छोड़कर भी अगर बात करें तो 30 करोड़ जनता को मीट की सख्त जरूरत है, जिस पर कोई सुनवाई भाजपा सरकार नहीं कर रही, जबकि केंद्र सरकार के आदेश के बावजूद उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रतिबंध लगा रखा है। पूर्व विधायक ने केंद्र सरकार के आदेश की कॉपी दिखाते हुए कहा कि डेली यूज की सभी चीजें, मीट आदि कुछ नहीं रोका जाए, परंतु उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं हो रहा है। खुद अपने ही भाजपा सरकार केंद्र सरकार की अवहेलना कर रही है, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। पूर्व विधायक ने कहा कि जो अपने मतलब की चीजें, शराब, दारू, भांग इस्तेमाल करने की चीजें हैं, उन सभी से प्रतिबंध हटा लिया गया और जो हमारे इस्तेमाल करने की चीजें हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। यह बहुत ही गलत और दुर्भाग्यपूर्ण बात है। पूर्व विधायक ने भाजपा सरकार से कहा कि यह हक धर्मी छोड़ो, ना वक्त किसी का रहा और न रहेगा। बड़े बड़े लोग इस दुनिया से चले गए, न कल वह वक्त रहा था, न आज यह वक्त रहेगा, लेकिन यह बात याद रहेगी। और आगे कहा कि विपक्ष पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और केवल भाजपा सरकार ही देश में अपना जायज नाजायज सभी हुक्म आदेश पारित कर रही है, जिसका नुकसान जनता को भुगतना पड़ रहा है। ऐसे में विपक्ष की नीयत पर पूर्व विधायक ने सवाल उठाए और कहा कि आज जनता के बीच नाइंसाफी हो रही है, उस पर सभी पार्टियों के रहबर गायब हैं। कोई गरीब को इंसाफ दिलाने के लिए नहीं आ रहा है, जमीनी स्तर पर नहीं चल रहे हैं। विपक्षी मंत्री, नेता, विधायक केवल आसमानी बातें करके गायब हो जाते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि आज का यह विषय बहुत ही चिंताजनक और गंभीर बना हुआ है। विधायक जी, हाथरस में जो अजान का मसला चल रहा है उस पर क्या कहना है आपका? आज फैसला आया कोई? हाँ, आया था, लेकिन मैं आपको बता दूं, शुरू से बता देता हूँ। मेरे पास हाथरस से कुछ लोग आए थे, उन्होंने बताया कि हमारी मस्जिदों में अजान नहीं हो रही है, डीएम साहब का आदेश आ गया है, हमारी मस्जिद में अजान नहीं होने दी जा रही। तो फिर मैंने यहाँ की कमिश्नर साहब से गुहार लगाई। मैंने कमिश्नर साहब को गुहार लगाई आज से 6 रोज पहले, लेकिन अभी तक कोई मुझे जवाब नहीं मिला, ना मुझे इंसाफ मिला। फिर उसके बाद मैं गया डीआईजी साहब के पास, वहां से भी मुझे कोई जवाब नहीं मिला, ना अभी तक मुझे कोई इंसाफ मिला। फिर हम लोग गए हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के अंदर, ये मैं आपके पास संभव हुआ, हाई कोर्ट के अंदर रेट दायर करी और रेट के अंदर आज सरकार ने अपना पक्ष रखा है हाई कोर्ट के अंदर और शाम तक हमारे वकील को सरकार का पक्ष मिल जाएगा कि उन्होंने क्यों पाबंदी लगवाई है, डीएम साहब क्यों नहीं होने दे रहे अजान। कल 5 तारीख को इसका जजमेंट है 12:15 पर।
मैं आप सभी लोगों से अपील करता हूं, आप सभी लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आप सब लोग अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह पाक ऐसी जालिम सरकार को अकल दे कि जो मस्जिदों पर पाबंदी लगवा रही है, बल्कि सरकार पर नहीं, मैं तो ये कहूँगा सरकार तो नहीं लगा रही पाबंदी, लेकिन डीएम ऐसे जालिम डीएम को अकल दे कि जो मस्जिद में अजान नहीं होने चाहिए। डीएम क्या आधार दिखा रहे हैं नमाज बंद, अजान बंद कराने? उनका पक्ष आएगा ना 5 बजे, शाम को 5 बजे। अब तक आपको क्या पता चला उस मसले में? उनकी जबरदस्ती है, हरदर्मी है, सिर्फ अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। वहां के लोगों से आपकी बात हुई? वो गरीब लोग हैं, मजदूर लोग हैं बेचारे, वो कमजोर लोग हैं, उनको तो पुलिस जाके डांट देती है और कहती है मस्जिद के अंदर ताले लगवा दो। ताले लगवा दिए मस्जिद के अंदर, कोई अजान नहीं। ये हमारे डीएम साहब का अच्छा काम है, इसलिए मैं डीएम साहब को बधाई देना चाहता हूँ, हाथरस डीएम को, कि आपने बहुत बड़ी मर्दानी काम किया है और आपने बहुत बड़ा अपनी पावर का अच्छा इस्तेमाल किया। आपने अजान में पाबंदी कोई डायरेक्शन है कोई इस तरह का? सरकार का कोई डायरेक्शन नहीं है, सरकार की तरफ से बिल्कुल स्पष्ट हो चुका है। दिल्ली में भी ये देखने को मिला था कि एलजी के ऑर्डर का हवाला देकर कुछ पुलिस वाले अजान को बंद करा रहे थे, लेकिन एक महिला ने विरोध किया तो उसका एबीपी न्यूज ने खंडन भी किया। तो मैं कह रहा हूँ ये मेरे पास ऑर्डर है, ये सरकार के ऑर्डर है, मैंने पहले ही बताया, सरकार ने ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाई। तो दिल्ली के आदेश को ये नजीर नहीं मान सकते? ये असल में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जहनी इनको तकलीफ होती है इस्लाम से, ये वो लोग हैं जो अजान में पाबंदी लगा रहे हैं। हमारी समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर उन लोगों को तकलीफ क्या है। अरे अजान तो एक अच्छी चीज़ है भाई, हमारे मुल्क के लिए अच्छी चीज़ है, हमारे इंसानियत के लिए अच्छी चीज़ है। अजान से ये मालूम होता है कि चलो नमाज की तरफ, तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि तुमने शराब तो खुलवा दी, शराब की पाबंदी तो खुलवा दी, शराब की लाइनें लग रही हैं, कोई डिस्टेंस का कोई प्रोटोकॉल वो नहीं हो रहा, कानून का कोई पालन नहीं हो रहा, सब मिलजुल के शराबें खरीद रहे हैं। आपने भांग का अड्डा खुलवा दिया, आपने देसी दारू खुलवा दी, आपने इंग्लिश शराब की दुकानें खुलवा दी, लेकिन आपने मस्जिद पे पाबंदी लगवा दी। और जो मुसलमानों का, एक मैंने कहा था आज से 3 रोज पहले, मीट की दुकान है, आपने पाबंदी लगवा दी। ये कौन सी मतलब इंसाफ है? फिर कहते हो मेरे भाइयों बहनों 130 करोड़ की बात करते हो, झूठ बोलते हो हैं? ये 30 करोड़ जनता, 30 करोड़ लोग कम से कम, मैं चलो मैं हिंदू भाइयों को छोड़ दूं, हिंदू भाइयों का ना अलग हटा के बताऊं तो 30 करोड़ जनता को आज सख्त जरूरत है उसकी भोजन की, लेकिन नहीं, ये है, ये इंसाफ हो रहा है। दुनिया वालों देखो, शराब, जिससे शराब पी के लोग बिगड़ेंगे, बदतमीजी करेंगे, बहन बेटियों को छिड़ेंगे शराब पी के, भांग खा के उल्टी सीधी बातें करेंगे, लेकिन गोश्त की पाबंदी नहीं हटेगी। इसमें साफ लिखा है, साफ लिखा है कि डेली यूज की चीजें सब, ये आप देख लें, इसमें मीट का नाम भी लिखा है, अंडे का नाम भी लिखा है, सब चीज लिखी है, लेकिन एक समुदाय को परेशान करना है बस। एक समुदाय को परेशान करके ये साबित करना चाहते हैं कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा अच्छा इंसाफ काम कर रहे हैं।